मेरठ की मवाना तहसील का जो हस्तिनापुर इलाका है उसका ये नगला गुसाई गांव है और उसकी ये बंगाली कॉलोनी है। ये कॉलोनी इस वक्त इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि यूपी कैबिनेट का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से जो हिंदू परिवार हैं जो सालों पहले दशकों पहले यहाँ पर आए थे और इस इलाके में आकर वो यहाँ पर बस गए और सालों से यहीं रहते आ रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि इन तमाम हिंदू परिवारों को यहाँ से विस्थापित कर कानपुर में जगह दी जाएगी, वहाँ पर ये रहेंगे क्योंकि सरकार का ये मानना है ये जो गांव है, ये जो बंगाली कॉलोनी है, ये दरअसल झील और जंगल की जमीन पर बसा हुआ है। दो हिस्सों में ये कॉलोनी बसी हुई है, सड़क के इस पार और सड़क के उस पार भी। तो कई परिवार हैं यहाँ पर, 107 परिवार हिंदू जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं पिछले कई सालों से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? नैनी गोपाल। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? यहाँ तो हो गया 40-42 साल। अच्छा, इसी जगह पर? हाँ, इससे पहले हम था यूपी में ही, जिला नैनीताल में। अच्छा, नैनीताल में रहते उसमें यूपी था, ये भी यूपी में था। जब आया था यहाँ यूपी में ही था। तो बांग्लादेश से मतलब या पूर्वी पाकिस्तान कहें, जब पूर्वी पाकिस्तान होगा या बांग्लादेश होगा तो कब आए, कितने साल पहले आए थे आप? कितने? 1956 में। 1956 में आपके हमारे परिवार के जो लोग हमारे पास कागज भी है, 1956 का पिताजी का नाम का कागज है। तो अब जो यूपी सरकार ने फैसला किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? उनका कहना है कि जो जमीन है ये झील की है, सरकारी जमीन है, तो यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं। एक बात कह रहा हूँ, ये झील का हमको जिसमें बैठाया था, इस प्रधान का पिताजी ने बैठाया था, तो उसमें तो झील नहीं कहा, कहते ग्राम पंचायत की जमीन है, हम बैठा हूँ, बाद में हम पट्टा करवा देंगे, इसमें पट्टा बंद है, खुल जाएगा तो पट्टा कर देंगे। चलो हम लोग, हमारा जमीन में नहीं था, हम आके बैठा यहाँ। बैठने की बाद अब हुआ झील। अब झील कैसे हो गया वो पता नहीं है, कैसे झील बन गया, ये पंचायत की जमीन कैसे झील बन गया ये तो पता नहीं है हम लोग को। चलो झील में है, ठीक है। और ये जो हम बैठा हुआ है ये किसी का पट्टा का जमीन है। अच्छा, तो अब सरकार ने फैसला किया है, नहीं सरकार ने फैसला किया है तो आपको तो जगह दे रहे हैं, वो दूसरी जगह कानपुर में आधा एकड़ जगह एक एक परिवार को दी जाएगी। आधा एकड़ में हम जाएंगे नहीं। एक बात आप सोच लीजिए, आधा एकड़ जमीन लेंगे हम, कानपुर जगह खाएंगे क्या? हमारा बाल बच्चा यहाँ पैदा हुआ, यहाँ का ही अब सब कुछ सीखा, यहाँ स्कूल में यहाँ पढ़ा। अब वहाँ जाके कानपुर जाके हम क्या खाएंगे आधा एकड़ जमीन लेके? हमें तो जब पुनर्वासन की बात कहा था तो 1 हेक्टेयर की जमीन की बात कहा था। अच्छा, इससे पहले जब सरकारी अधिकारी आए थे आपको कहा गया था, क्या वादा किया? हमारा डीएम जो था, क्या वादे किए गए थे आपसे? उसने बताया था इनको 1 हेक्टेयर की जमीन और घर की जगह मकान बना के दिया जाएगा। अच्छा, यही बात था। ये तो 3-4 साल से मुकदमा चल रहा है। अब आधा एकड़ जमीन लेके हम वहाँ जाके क्या करेंगे? आप ही सोच के बताइए इसको। हम वहाँ जाकर आधा एकड़ खाएंगे क्या? हम क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे वहाँ? तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? तो ये भी तो भाई सरकारी जमीन तो है ही, सरकारी जमीन आज नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं है कि 40 साल आप रहे तो इसका मतलब सरकारी जमीन आपकी होगी, वो तो खाली करनी पड़ेगी। तो आधा एकड़ जमीन लेके नहीं, ऐसा नहीं, आधा एकड़ जमीन लेकर नहीं जाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ पर क्या खेती बाड़ी कर रहे हैं आप लोग? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में हम 7-8 आदमी हैं। हम 2 भाई है अलग अलग। हमारा तो घर वाली है, लड़के है, लड़के शादी दे दिया। आपकी उम्र कितनी होगी? 73 हो गया था। 72-73, यानी कि आपको आप तो कह रहे 10-11 महीने के थे जब आप आ गए थे, आपके माँ बाप लेकर आ गए थे, तो आप तब से यहीं है। मतलब अब तक उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रहे और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 40-42 साल हो गए आपको रहते हुए। जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? आप जी, आपका क्या नाम है? आप भी इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ जी। कब से रह रहे हैं? हमें जी यहाँ पे हो गए 45-46 साल। अच्छा, कुछ याद है कि आपके पूर्वज या जो आपके बड़े बूढ़े थे कहाँ से बांग्लादेश में कहाँ से रह रहे थे, कहाँ से आए थे आप लोग? ये तो जी हमें तो पता नहीं है, हम तो यहीं पैदा हुए हैं उत्तर प्रदेश में, रुद्रपुर में हमारा पैदाइश है। ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ थे कहाँ नहीं थे, ये हमें कौन से जिले में थे, कहाँ से आए, हमें पता नहीं है। आप लोग यहीं हैं, यहीं पैदा हुए हैं? हम लोग यहीं पैदा हुए हैं। तो आपके माँ बाप ने कभी बताया हो, आपके माता पिता ने? माँ बाप ने बताया, वो भी इतना ध्यान नहीं रहते, बहुत पुरानी बात है ये, इतना कोई ध्यान नहीं रखता। तो ये बताया था कि कौन से सन में आए थे यहाँ पर, कितने साल हो गए? 40 साल तो आप लोगों को यहाँ रहते हुए होगा। इससे पहले जो रुद्र वहाँ पे नैनीताल में तब वहाँ रह रहे थे,
वहाँ पे रुद्रपुर में मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ होगा जैसे 76 में 78 में मेरा जन्म हुआ था, 76 में मेरा जन्म हुआ था और वहाँ पे ऐसे ही होगा 72 में आए होंगे। अच्छा, तो ये बताइए, अब सरकार का जो फैसला हुआ है, सरकार ने आप लोगों को मतलब यहाँ पर यहाँ से पुनर्स्थापित करने का जो किया है, वो पुनर्वास करने का जो किया है कि कानपुर में जगह दी जाएगी आपको, आधा एकड़ जगह, तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं मतलब? ये तो जी हमारे लिए तो सरकार की तरफ से तो उन्होंने कह दिया वो तो ठीक ही है, पर हमारे लिए तो बहुत मुसीबत है ना जी। मुसीबत इसलिए है कि हम बचपन हमारा यहीं पे ही हो गया, अब ये 50 साल उम्र हो गए हमारे, 50 नहीं हुआ 49 है, तो इस वजह से हमारा बचपन यहाँ से बड़ा होके यहीं पे हुआ, शादी ब्याह यहीं पे करे हमने, लड़की भी शादी कर दिया मेरा यहीं पे ही, अब यहाँ से जाने को हमारा जी नहीं करता है। लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना, देखो अगर सरकार कह रही है कि सरकारी जमीन है तो भले ही आप 40 साल से रह रहे हो, 50 साल से रह रहे हो, लेकिन सरकारी जमीन कभी ना कभी तो छोड़नी पड़ेगी। देखो सरकार वो भी सरकारी है, जहाँ पे जमीन हमें दे रहा है वो भी तो सरकार खुद दे रही है ना। हाँ, तो सरकार तो यहीं पे दे दे उसके वजह से। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि सरकार वहां देने के बजाय हमें इसी इलाके में बचा दे, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी यहीं बीती है। पूरी जिंदगी यहीं बीती है, इस वजह से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें वहाँ उसके वजह से हमें यहाँ दे, और वहाँ पे आधा एकड़ जमीन में हम क्या करेंगे ये बताओ। तो यहाँ भी आपने कौन से, ठीक है कुछ मकान है, कच्चे पक्के मकान है, छप्पर डले हुए हैं, तो यहाँ भी कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेवलप तो है नहीं इलाका। डेवलप तो है नहीं, ये तो मानते हैं, फिर सरकार से अनुरोध था हमारा, जो हमें वहाँ पे बात हुआ था, जो हमें वहाँ पे पुनर्वास करेंगे तो 2.5 एकड़ करके जमीन का बात हुआ था। अच्छा, डीएम से कब बात हुई थी ये? सन 2023 में शायद, 23-24 में हुआ था। 3 साल पहले। हाँ, जब मीना कुमार दीपक मीना था उस टाइम, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, उन्हें तो मेरा वहीं पे ही पुनर्वास करा जाएगा, अगर वहाँ पे अगर पुनर्वास नहीं होगा तो हम यहीं पे तुम्हारा पुनर्वास करवाएंगे। और अब जो सरकार का फैसला वो मंजूर नहीं है आप लोगों को? सरकार जो फैसला किया है तो उतना दूर हमें तो मंजूर नहीं है, आधा एकड़ जमीन में हमारा गुजर बसर नहीं होगी। तो क्या दोबारा से मांग करेंगे सरकार से कि एक बार पुनर्विचार किया जाए इस बात पर, और कोशिश यही रहे कि यहाँ अगर मान लीजिए सरकार के पास, क्योंकि 107 परिवार को छोटी मोटे तो फैमिली है नहीं, 107 परिवार है तो कई लोग हैं, उनको बसाने के लिए जगह भी तो चाहिए, इतनी जगह है ही नहीं यहाँ। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि इतनी जगह नहीं है हमारे पास। जगह तो है प्रशासन के पास, बहुत जगह है, मेरठ में है, हसनापुर क्षेत्र में बहुत जगह है, हसनापुर क्षेत्र में बहुत जगह है। हाँ जी, और वहाँ पे अपना अगर पुनर्वास करवाना चाहते हैं तो हमें हसनापुर में क्षेत्र में कहीं भी हमें पुनर्वास करवाए जी। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे क्या नाम है आपका? कितनी उम्र हो गई अम्मा आपकी? हो गया, कितना हो गया? मैंने कितने साल से यहाँ रह रहे हो फिर? 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। उससे पहले कहाँ रहते थे? नैनीताल। अच्छा, तो याद है कि कब आए थे बांग्लादेश से? बांग्लादेश का कोई पता नहीं है हमारा, कुछ याद ही नहीं है। माँ बाप आए होंगे जब? वो भी माँ बाप का कोई पता नहीं है, जिस टाइम छोटा था उस टाइम माँ मर गया, ऐसा दूसरा आदमी से फायदा मानिश हुआ, फिर हमारा क्या पता चलेंगे। तो अच्छा, अब जो सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि सरकारी जमीन है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, आधा एकड़ जमीन से क्या होता है बताओ? पहली बात तो जमीन सरकारी नहीं है, तो यहाँ भी तो ये भी कौन सा आप लोगों की जमीन है? ये तो हमारा नहीं है, पहले तो हमारा कम से कम आधा एकड़ तो दे रही है आप लोगों को। आधा एकड़ से हमारा गुजारा कैसा चलता है? अभी कैसे कर रहे हैं? ऐसा कैसे कर रहा है, पराई आदमी कैसे मजदूरी कर रहा है, वही खा रहा है। परिवार में कौन कौन है आपके? 2 बच्चा है, बहू है, बाल बच्चा है, आदमी भी है। जी, क्या कहें आप कितने सालों से रह रहे हैं? अभी कैसे चल रहा है? हम यहाँ खेत करते थे, खेती बाड़ी करते हैं? खेती करते थे, हमारा ये सबकी जमीन है। अच्छा, ये प्रधान जब बना इसने जमीन रुखा दिया, बंद कर दिया। अच्छा, प्रधान जो हाँ, गांव के उन्होंने ये 5 साल चल रहा है। खेती बाड़ी कर रहे थे, कितने सालों तक की खेती बाड़ी?
जब से आया तब से ही। तब से ही? तब से ही। कब से बंद है? हाँ? 5 साल से बंद है। 5 साल से बंद है। 5 साल ये प्रधान हो गए। हाँ 2-3 साल से बंद है। हाँ ये हो गए बंद कर दिया। तो अब गांव, अच्छा आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं इन चीजों को लेकर? जी हमारे कल तो धोखा हो रहा है जी। सरकार द्वारा हमारे कल धोखा करा जा रहा है, क्योंकि जो हमारे प्रशासन द्वारा जो हमारे से लिखित दस्तावेज लेके गए थे, जो हमारा जो प्राथमिकता रखी गई थी वो 2.5 एकड़ का जमीन कर रखा गया था और हमें मेरठ जिले में ही पुनर्वास दिया जाएगा ये कह के लेके गए थे। और उसके बाद जो हमें ये तो धोखे में रखा गया है कि 2.5 बीघे जमीन दिया जा रहा है अभी, वो भी कानपुर में। और हमारे यहाँ जमीन थी जो कर रहे थे हमारे जो माँ बाप मिलके, और यहाँ किसी के ऊपर 1 एकड़ जमीन था, किसी को 2 एकड़ जमीन था, किसी को 2.5 एकड़ जमीन था, उसमें धान लगाते थे, सिंगाड़े का फसल करते थे, उसी में ही हमारा गुजार बसर होता था। और 3 साल से जब एनजीटी में केस चला, एनजीटी केस भी झूठा केस है ये, पहले पंचायती जमीन था ये, अब एनजीटी में केस। कहना है झील की जमीन है और जंगल की जमीन है, सरकार का कहना है। ये जंगल की, जब जंगल का ही है, वन विभाग का क्षेत्र है, तो झील में कहाँ से आ जाएगा, आप ये सोचिए। और जब एनजीटी में है तो पंचायती जमीन कहाँ से? पंचायती जमीन तो कोई एनजीटी में आता ही नहीं है, और झील की जमीन भी एनजीटी में नहीं आता है। एनजीटी का जो क्षेत्र है वो सेक्टर 72 में आता है वो, और आप नाप के ले लिए 72 से बाहर है। वो अलग बहस है कि झील की जमीन है, जंगल की जमीन है, लेकिन ये तो साफ है ना कि आप लोगों की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है, ये तो साफ है ना। सरकारी जमीन है, हम भी यही कह रहे हैं कि आप सरकार है, हमें पुनर्वास दे रहे हैं, सरकारी जमीन पे बिठाएंगे तो हमें ही बिठाई देना, ये सरकारी जमीन है तो हमें यही पुनर्वास दे दी जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। अच्छा, लेकिन सरकार ने को अगर कोई फैसला किया तो कुछ सोच के किया होगा। आप युवा हैं, क्योंकि युवाओं का भविष्य भी है। आप मतलब यहाँ रहकर क्या काम कर लेंगे? आप क्या सोचा आपने अपने भविष्य के लिए? तो भविष्य के लिए यह है, यहाँ पे जो हमारी लगाव होगी इस धरती से, इस मिट्टी से जो लगाव है वो शायद और कहीं होगा नहीं। जो हमारी यहाँ जान पहचान है और हमारी जो स्कूल में जो हमारी शिक्षा है तो यहाँ से ही है। अगर हम फिर से कभी कोई नई चीज़ शुरुआत करनी होती है तो बहुत मुश्किल होती है। ये हमसे ज़्यादा आपको बेहतर होगी, क्योंकि आपने भी शुरुआत करा होगा, तो मेरे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा जानकारी आपको होगी। अच्छा, आपने कभी अपने पूर्वजों से, दादा और अपने माँ बाप से कभी सुना होगा बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान कब आए, कहाँ से आए? क्योंकि हर कोई अपना बेस तो जानना चाहता है कि भाई बांग्लादेश में थे या पूर्वी पाकिस्तान था 71 से पहले, वो तो वहाँ कहाँ रहते थे, किस जगह अपना घर था, कभी मन में आया हो? देखो, हमारे पापा जी जो कहानी बताते थे, जो हमने सुना है, लेकिन हमारे पापा जी जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं, वो जो हमारे बताते थे वो वहाँ से उत्पीड़न से आए थे। जो हमारे दादा परदादा है वो उत्पीड़न से आए हुए थे, क्योंकि बहुत उत्पीड़न होता था मुसलमानों के द्वारा, कि बहुत गंदे तरीके से उत्पीड़न होता था। जो हाल ही में अभी देखा है कि बांग्लादेश में जिंदा जला दिया जा रहा है, तो इस उत्पीड़न से वहां से आए हैं। ऐसे पहले भी होता ये पहले से भी होता था। तो सन ऐसे होगा लमसम जब जनता पार्टी की सरकार की थी, जब वो सरदार देसाई मुरारजी जो उसके बाद आए थे, इंदिरा गांधी जी सरकार बनी थी, उसी टाइम की बात है ये। तो उसी टाइम के जो उत्पीड़न से ये यहाँ आए थे। अच्छा, उसी टाइम से, उसी टाइम के आसपास, 77 के आसपास जो है, आप लोग आ गए। हाँ, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम है जी। बलराम जी, क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, मजदूरी करते हैं। सर जैसे गढ़ से लेकर बिजनौर तक सारी ऐसी जमीन है, और कम से कम ऐसे 500 गांव है, सब ऐसी, जैसे हम जब खा रहे थे ऐसे सबकी जमीन है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो हमारे ऊपर ऐसे क्यों हो रहे हैं अत्याचार, कि हमें क्यों हटाया जा रहा है? कम से कम 500 गाँव है, तो उन पे क्यों नहीं हो रहे? तो सरकार पुनर्वास, क्योंकि सरकार की पुनर्वास योजना होती है, तो वो पुनर्वास कर तो रहे हैं आपका। एक चीज है, तो सर हम चाह रहे हैं कि 500 गांव है, तो हम पे क्यों हो रही है? 100 परिवार पे क्यों हो रहे हैं? ये बिजनौर, गढ़ से लेकर बिजनौर तक सब ऐसी जमीन पे है, और हम पे क्यों अत्याचार हो रहे हैं? प्रधान के द्वारा उन्होंने मुकदमा कर दिया हमारे नाम पे, गांव के प्रधान की तरफ से। हाँ जी, इसी उन्होंने करा है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर क्यों हो रही है ये चीज, और हमारे 100 परिवार पे अत्याचार क्यों हो रहा है कि हमें ही खाली करवाना है ये जमीन? तो 500 गांव है, इन्हें खाली करवाओ। तो सरकार जो 2.5 मतलब आधा एकड़ जमीन दे रही है, वो मंजूर है? नहीं जी, नहीं। और बोल रहे हैं कि मेरे क्या वजह है? इसकी वजह हम 2.5 बीघे जमीन लेके क्या करेंगे बताइए आप? वहाँ जाके हम यहाँ इतना साल हो गया हमारा, हम अब इतना उम्र हो गया हमारे, तो हम वहाँ जाके नया जगह जाके हम कैसे गुजार कर लेंगे, कैसे वो कर लेंगे बताइए आप? कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम वो करेंगे? एक नया जगह, यहाँ आसपास स्कूल है, सब कुछ है, हाँ, वहाँ भी होंगे, वहाँ भी सरकार ऐसे तो बसाएगी नहीं कहीं भी। नहीं, यहाँ स्कूल है, सब कुछ है, बिजली मिल गया, देखो सड़क बड़क सब मिल गया हमें, सब कुछ सुविधा बढ़िया है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। और ये सारी सुविधाएं भी तो सरकार की तरफ से दी गई होंगी। सरकार से दर्ज दी है, हाँ सरकार से दिया है। लैट्रिन बना है, ये सरकार के द्वारा है। सरकारी माननीय मुख्यमंत्री योजना के दौरान सड़कें बनी है, टाइल रोड आई है, ये बिजली आई है, ऊर्जा, सोलर ऊर्जा दिए हैं, मकान भी आए थे सरकारी। तो ये सब योजना कहाँ है, किस वजह से दिया गया था? जब हम सरकार के है ही नहीं तो हमें ये योजना देना ही नहीं चाहिए था। और बोल रहे कि मेरठ जिले में इतनी जमीन नहीं है,
ये हाल ही में जो मेरठ के जिले में सरधना गांव में माननीय ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय बना है 100 एकड़ जमीन दिया है। वो कहाँ से दिया है? मेरठ जिले में ही तो है, तो क्यों नहीं दे सकते? सरकार चाहते तो कुछ भी दे सकते। अब ये हमारा जब ये पुनर्वास का योजना है तो आप बोल रहे हैं कि जमीन नहीं है, जिसका 2022 में उद्घाटन हुआ ध्यानचंद खेल योजना के दौरान, इसमें जो 100 एकड़ जमीन उन्हें दिया गया है। ये सरधना गांव कानपुर में क्या बुरा है? कानपुर भी आधुनिक शहर है, कोई ऐसा थोड़ी बुरा ही नहीं कह रहे कि हाँ बुरा है। ये हमारे यहाँ से काफी दूर है, जो हमारे लिए नई जगह है। और नई जगह में कुछ चीज शुरुआत करने में बहुत मुसीबत होता है। यानी कि मतलब इन लोगों का ये सोचना है कि जो जैसे 40-45 साल पहले यहाँ पर आकर बसे, फिर से नई जिंदगी की शुरुआत की, अब फिर नई जगह जाएंगे, फिर से दोबारा से एक से गिनती शुरू करेंगे। यही परेशानी है। कुछ और लोग भी है क्या? आप भी इसी गाँव के जी? या अगर बात करें इस गांव की, देखिए तमाम चीजें हैं यहाँ पर, सड़कें भी बनी हुई हैं, मकान भले ही कुछ कच्चे पक्के हैं, और सोलर लाइट है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, तमाम चीजें हैं। यानी कि जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा सकती थी वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन इनका कहना है कि 2-3 साल पहले ये पूरी कवायद शुरू हुई है। ये कहा गया कि जो तमाम मकान हैं, ये बंगाली जो कॉलोनी है, ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, जंगल की ज़मीन है, झील की ज़मीन है। इसको लेकर लगातार पिछले कई दिनों से जो है वो मामला भी चल रहा था एनजीटी में। और अब यूपी कैबिनेट की तरफ से जो फैसला किया गया है कि इन 107 हिंदू परिवार जो बांग्लादेश से आए हैं, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत साल पहले आ गए थे, जब बांग्लादेश नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान होता था, और तब से उन्होंने कई पीढ़ियां यहाँ पर गुजारी हैं, कई पीढ़ियां उनकी यहाँ पर हुई हैं। और अब इतने साल यहाँ पर गुजारने के बाद, अपना पूरा परिवार यहाँ पर बसाने के बाद, अब दोबारा से एक नई जगह जाएं, तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें ये सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। अगर सरकार वाकई में हमारे पुनर्वास का सोच रही है तो एक तो उनकी जमीन की जो मांग है वो पूरी की जाए, और साथ ही साथ ये कानपुर नहीं बल्कि मेरठ में इनको जमीन देकर यहीं पर बसाया जाए। तो सर नितिन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 हस्तिनापुर। क्या नाम है आपका? नियत। क्या नाम है आपका? नियति। कौन कौन है आपके परिवार में? हम है, हमारा पति है, लड़का है, बहू है, दो कितने लड़का। सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? ये तो बहुत साल से रह रहा है। अच्छा, हाँ। फिर भी कितने साल, मतलब आपके बड़े बुजुर्ग आए थे, आपके माता पिता आए थे? माता पिता तो अभी जिंदा है हमारा। तो वो आए थे या उनसे भी पहले जो आपके दादा दादी हों वो लोग आए वो थे? पता नहीं। यहाँ तो कभी माता पिता ने बताया तो होगा, कभी आपने पूछा तो होगा कहाँ से आए हैं, हम बांग्लादेश में कहाँ के रहने वाले थे? हमारा पता नहीं। हमारा तो सही यहाँ जन्म हुआ, यही शादी हुआ, लड़का भी का भी शादी दे दिया यही। हमारा क्या पता है? तो माँ बाप से कभी जानने की कोशिश नहीं की कि अम्मा हमारा गांव कौन सा है, हम कहाँ के रहने वाले हैं? ना, हमारा पैदा यही हुआ तो हम क्यों पता चलेंगे? हमारा रहने वाला तो यही है। हम पैदा यही हुआ तो हम क्यों पता चलेंगे? तो कभी मन नहीं करता कि कुछ सब कुछ अच्छा हो तो वापस अगर जाने का मौका मिले तो जाएं, कभी देखने अपने पुश्तैनी मकान कुछ हो रहा होगा, कभी जो पूरी पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो? ना, वो हमारा बांग्लादेश क्या है? इसी को मान लिया, इसी देश हाँ को सब कुछ मान हाँ, यही देश ही तो सब है हमारा। पैदा यही हुआ, हमारा सारा लड़का भी बस छोटा वाला यही है, लड़का यही पैदा, इसका लड़की यही है। तो अब सरकार कह रही है कि यहाँ से जाना होगा, फिर क्या सोच रहे हैं आप? सरकार तो कह रहे हैं कि यहाँ से जाना होगा, अब कानपुर में जगह दे रहे हैं वो आपको। कानपुर जगह दे रहे हैं तो हम जाएंगे, हमारा पूरा करेंगे फिर। अगर जो आप लोग कह रहे हैं वो देंगे तो हाँ, फिर चले जाएंगे? हाँ, वैसे नहीं जाएंगे ना, जैसे ऐसे सब ने बता रहा है जितना, ऐसे मांग जैसे है वो मांग पूरा करेंगे 2.5 फिर। एकड़ जगह देंगे तो जाएंगे। हाँ। हस्तिनापुर के नगला गोसाई की बंगाली बस्ती में सरकारी ज़मीन का तो लोगों को पता नहीं, लेकिन सरकारी दस्तावेज इनके पास तमाम मौजूद हैं। ये देखिए, ये वोटिंग आई कार्ड है, जो वोटिंग कार्ड होता है वो है, और इसमें भी जो एड्रेस है वो यही लिखा हुआ है, नगला गोसाई मेरठ। इसी गांव का पता है, इसी जगह का पता है। ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड भी इसी जगह का बना हुआ है। और ये चाचा कितने साल पहले बना था ये आधार कार्ड? कितने साल पहले बनवाया था? कई साल हो गए। ये वोटिंग कार्ड तो साल 2007 का बना हुआ है ना? साल 2007 में बनवाया था ये। ये 2009 में बना था आधार कार्ड। तो इसके अलावा और कौन कौन से सरकारी दस्तावेज हैं आपके पास? राशन कार्ड? सब कुछ है, राशन कार्ड भी है, जितना मोदी का जो है ना सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, आयुष्मान कार्ड भी सब बना हुआ कुछ है। है। तो फिर अचानक से ये कहाँ से हो गया कि ये तो अवैध कब्जा है, ये तो अवैध रूप से रह रहे हैं? और ये तो हमारा ये तो प्रधान ने कब्जा कर रखा है, हमारा जो प्रधान है अभी इसने कर रखा है। अच्छा, ये जमीन हम आने के पे बाद ये हो रहा है। 7-8 प्रधान बदल गया, कोई बात नहीं हुआ। ये जब प्रधान बना इसने कर दिया ये चक्कर। अच्छा,
क्या आपका कब बना था ये? उसी समय का बना हुआ हाँ आपका? उस समय तो कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यही 40-45 साल का 40-45 साल हो गए। आपके माँ बाप लेकर आए थे यहाँ पर? माँ बाप नहीं आया था। कुछ याद है या माँ बाप ने कभी बताया कि बांग्लादेश में या पूर्वी पाकिस्तान जब था तब कहाँ रहते थे वहाँ पर? खुलना डिस्ट्रिक्ट। खुलना डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या बताया था माँ बाप ने कि किस लिए आए वहाँ से, ऐसा क्यों, क्या वजह रही वहाँ से आ गए? कोई जुलूम हो रहा है, गोली गल्ला चल रहा है, मारपीट कर रहा है, इसीलिए बुलाया था सरकार, उस टाइम आया था हम भी। तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि एक तरफ तो हम अत्याचार से तंग होकर बांग्लादेश से आए यहाँ पर, यहाँ 40-45 साल रहे, पूरी जिंदगी बिता दी, अब सरकार यहाँ से भी हटा रही है, तो क्या फिर से ऐसी अब कोई नई जगह हटाएंगे तो कुछ दिए के हटाएंगे। हम ये मांग रहा है, हमारी मांग पूरा करो। तो दे तो रहे आधा एकड़ जमीन, आधा एकड़ जमीन में हम नहीं सज नहीं है, नहीं जाएंगे आधा एकड़ नहीं है। और अगर जबरदस्ती हटाए सरकार, क्योंकि सरकारी जमीन तो खाली तो करनी पड़ेगी। जबरदस्ती हटाए तो खाली करने पड़ेंगे, चल जाएंगे फुटपाथ में, रुक जाएंगे, कोई जगह में चल जाएंगे। हाँ तो कोई गंगा है नजदीक में, सारे वही जाके कूदेंगे या क्या करेंगे। बिल्कुल देखिए, लोग जो है वो इसी बात को लेकर गमगीन है कि पहले अत्याचार से तंग होकर बांग्लादेश से अपना घर बार छोड़कर आए, अब यहाँ पर अपना घर बार बसाया, 40-45 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन अब अचानक ही इनको पता चला कि इनके तमाम जो मकान हैं वो अवैध हैं और ज़मीन सरकारी है। नितिन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, हस्तिनापुर, मेरठ।